हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान में सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका होगा सपना पूरा। राजस्थान सरकारी नौकरी भर्ती 2026। राजस्थान सरकारी नौकरी के लिए एक एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा, तब जाके आप 15 भर्तियों के लिए फॉर्म भरने के लिए या आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यानी अगर आपने वो एक एग्जाम पास नहीं करी तो आप 15 भर्तियों से सीधे बाहर हो जाएंगे। तो कौन सी एग्जाम है जो आपको पास करनी है, और जो नए कैंडिडेट हैं जो अभी जो है 18 साल के हुए हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए सपना देख रहे हैं, जिनका 12वीं पास हो चुका है, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, सभी प्रकार के कैंडिडेट के लिए ये एग्जाम बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों राजस्थान सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट समान पात्रता परीक्षा 2025-26 की। तो यहां पर सीईटी स्नातक और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम बात करें, ये दोनों एग्जाम आपको पास करनी है और तभी जाके आप आने वाली 15 भर्ती, अगले 3 साल में जितनी भी भर्तियां आएंगी उनके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। क्योंकि एक गलती से आप सीधी की सीधी इन 15 भर्तियों में बाहर हैं। जिन साथियों ने पहले सीईटी नहीं दिया था या पहले सीईटी को हल्के में ले लिए थे कि ये तो हट जाएगा, ये तो ऐसे ही पास हो जाएगा, वो अब किसी भी एग्जाम में फॉर्म नहीं भर पाते। क्योंकि बिना सीईटी की भर्तियां आरएस के लिए करो भाई, 3-3 एग्जाम दो, प्री दो, मेंस दो, है ना, इंटरव्यू दो। शिक्षक भर्ती जो तो आती ही नहीं है, आती है तो 5 साल में 10 साल में एक शिक्षक भर्ती कंप्लीट होती है। तो शिक्षक भर्ती और इसके अलावा आपके आरएस भर्ती के अलावा मुझे बताओ ऐसी कौन सी भर्ती है जो सीईटी से बाहर है। देखो, आपका कांस्टेबल सीईटी के अंदर है, आपका पटवारी सीईटी के अंदर है, इसके अलावा यहां पर दोस्तों एलडीसी सीईटी के अंदर है, वनपाल वनरक्षक सीईटी के अंदर है, तहसील राजस्व वाली जो नौकरी है या आपके यहां पर जूनियर अकाउंटेंट सीईटी के अंतर्गत है। तो बिना सीईटी नौकरी लगना थोड़ा संभव है अगर जनरल कंपटीशन में अगर हम देखें। बाकी आपने कोई डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, कोई बीटेक है, एमबीबीएस, वो बात अलग है, वो तो बात ही नहीं करनी है। अपन बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, जनरल कंपटीशन की। तो राजस्थान सरकारी नौकरी भर्ती 2026 की बात करें, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, बहुत सारी भर्तियां आएंगी। सरकार ने खुद ने कहा है कि हम 5 साल के अंदर 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। जो 4 लाख में से कितनी सी दी हैं, अभी तो आएंगी भर्तियां और हर साल आएंगी, ठीक है ना। नई एलडीसी भर्ती आएगी, नई आपका कांस्टेबल भर्ती आने वाली है, नई आपके पटवार भर्ती आने वाली है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, तो सीईटी जो है समान पात्रता परीक्षा आपका, अब जो इस बार का जो समान पात्रता परीक्षा है उसकी वैधता 3 साल होगी। यानी एक बार अगर आपने एग्जाम पास कर लिया, एक पेपर आपने पास कर लिया, अगले 3 साल तक आपको पेपर पास करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बार आपको पेपर पास करना है। लेकिन इस बार थोड़ा कठिन है, नेगेटिव मार्किंग कर दिया और 60% आपको मार्क्स लाने हैं, तब जाके आपका यहां पर सीईटी होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जेन्युइन क्लासेज ऐप पर दिवाली महाधमाका ऑफर चल रहा है। अपने सभी कोर्सेज पर अप टू 95% ऑफ है। जेन्युइन क्लासेस राजस्थान का उभरता हुआ संस्थान है जहां से पढ़ाया हुआ कंटेंट पेपर में छपता है, इसके गवाह आप खुद हैं। और विश्वास करोगे तो भगवान भी मिलेगा, पेपर में सवाल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात पर मैं हमेशा खरा उतरा हूं, हमारी टीम खरी उतरी है। तो दोस्तों, जेन्युइन क्लासेस का जो ये बैच है सीईटी वाला, पूरे राजस्थान में से अफोर्डेबल कोर्स हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि भैया इस कोचिंग के अंदर इससे कम प्राइस में कोर्स मिल रहा है। देखो, 399 रुपए के अंदर कंप्लीट बैच है अपना, ऑफर अभी चल रहा है दिवाली का, बड़ा पर्व है तो ऑफर भी बड़ा है। मात्र 399 में आपको दोनों बैच मिल जाएंगे, मतलब आपको अलग अलग लेने की आवश्यकता नहीं है। सीईटी स्नातक का कंप्लीट सिलेबस इसमें है और सीईटी 10+2 का सिलेबस भी इसके अंदर है। तो मात्र 399 में आज ही ज्वाइन करो। जितने भी कम से कम 15-20 लाख राजस्थान के बच्चे हैं जो सीईटी में बैठेंगे, क्योंकि उनको अगले 3 साल में सरकारी नौकरी लेनी है, तो भैया ज्वाइन करो बराबर से। और आने वाला सीईटी को ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा टाइम यहां पर बचा नहीं है। कौन कौन सी भर्तियां शामिल है, ये आपके 10+2 की भर्तियां हैं, सीईटी 10+2 लेवल की भर्तियां हैं, जिसमें आपके कनिष्ठ सहायक भर्ती मतलब एलडीसी, पुलिस कांस्टेबल भर्ती, लिपिक ग्रेड एलडीसी, वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, आरएसी भर्ती, जमादार। अभी देखो जमादार ग्रेड 2 ये अभी निकली है भर्ती, बहुत कम पद पे निकली है बट निकल चुकी है भर्ती, फिर आएगी ये भर्ती, ठीक है ना। ये स्नातक स्तर की सीईटी में है प्लाटून कमांडर, आपके जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक, उपजेलर, छात्रावास अधीक्षक। ये 15 भर्तियां हैं, इन 15 भर्तियों से सीधे बाहर हो जाओगे आप।
अगर आपने सीईटी पास नहीं किया तो इन 15 भर्तियों से सीधे बाहर हो जाओगे। और इनमें से कोई भी भर्ती 10,000, 20,000, 15,000 पदों पे आ सकती है। हो सकता है 5,000, 10,000 पटवारी आ जाएं, हो सकता है 5,000, 10,000 वनपाल आ जाएं, एलडीसी आ जाए। एलडीसी तो बहुत अच्छे पदों पे आती है, कांस्टेबल भी बहुत अच्छे पदों पे आती है। कुल मिला के बात यह है, तैयारी अभी आपको शुरू करनी है, क्योंकि पहाड़ जैसा सिलेबस है, पहाड़ जैसा सिलेबस है, ठीक है ना। तो अगर तुम्हारे दिमाग में है, आप लोगों के दिमाग में यह है कि भैया हम तो 1 महीने पढ़ के 15 दिन पढ़ के पास हो जाएंगे, तो भैया 15 दिन पढ़ के तो 40% जब क्राइटेरिया था, पिछली बार सीईटी का 40% क्राइटेरिया था, वो लोग भी 15%, मतलब कि 15 दिन में पढ़ के 40% नहीं लाए, उन्होंने भी 2 महीने 3 महीने तैयारी की थी। अब तो भैया नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है, और मिनिमम 60% लाने हैं। कितने लाने हैं? 60%। और नहीं लाओगे तो 3 साल खराब, अगले 3 साल यहां पर दोस्तों आपके खराब हो जाएंगे, क्योंकि 3 साल तक आप वैकेंसी में फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। इसीलिए मौका है, अभी से तैयारी करो। अगर आप आगामी भर्तियों में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको सीईटी की तैयारी करनी है, क्योंकि सीईटी का सिलेबस बहुत बड़ा है भाई। 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, 300 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे मिलते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको देखो हिंदी भी पढ़नी है भाई। सबसे पहले राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके आपको पढ़नी है। इसमें इंडिया जीके भी आती है, इंडिया जीके 10+2 में इंडिया जीके थोड़ी कम आती है, और स्नातक स्तर में इंडिया जीके ज्यादा आती है। तो राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है। इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश आपको पढ़नी होती है, लैंग्वेज पूछी जाती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर मैथ के सवाल भी होते हैं, मैथ्स आती है, और रीजनिंग के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। तो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। इसके अलावा जनरल साइंस, जनरल साइंस भी आती है भाई, जनरल साइंस भी आती है। क्या आती है साथियों? जनरल साइंस भी आती है। और इसके अलावा जो है जनरल साइंस के अलावा कंप्यूटर भी आती है भैया। क्या आती है साथियों? कंप्यूटर भी आती है। तो यहाँ पर ये आते हैं। तो राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ठीक है ना, रीजनिंग, साइंस, ये सब आते हैं भाई। तो इतनी सारी सब्जेक्ट जब आपको पढ़नी है, तो ये 1 महीने में या 2 महीने में नहीं पढ़ पाओगे भाई। इसके लिए कम से कम 3 महीने 4 महीने चाहिए। और आपकी जो सीईटी की एग्जाम डेट है, सीईटी जो है आपका स्नातक है, इसका जो संभावित एग्जाम तिथि है, जो आपके कैलेंडर के अनुसार, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कैलेंडर के अनुसार, इसकी एग्जाम तो दिसंबर 25 में ही है, इसकी एग्जाम तो दिसंबर 25 में ही है। और इसके अलावा सीईटी 10+2, सीईटी 10+2 की एग्जाम 22 फरवरी को थी, 22 फरवरी को थी, लेकिन अभी 22 फरवरी को नहीं होगी, हो सकता है ये मार्च में हो जाए, मार्च या अप्रैल में हो जाए, क्योंकि 22 फरवरी को लैब असिस्टेंट होगा। यानी दोस्तों सीईटी स्नातक तो इसी साल होने वाला है, और इस साल में कितना टाइम बचा है, तो तुम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, बिल्कुल गलत बात है। इसलिए कह रहा हूं कि भैया मात्र जब 399 रुपए में एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की आपकी तैयारी हो रही है, बेहतरीन तैयारी हो रही है। बाकी जेन्युइन क्लासेस का पिछड़ा परिणाम देखो, हमने खूब सारी क्लासें लगाई थी यूट्यूब पर, यूट्यूब से ही हमने रिजल्ट दिया है। तो अब हम ऐप में पढ़ा रहे हैं, राजस्थान की टॉप फैकल्टी पढ़ा रही है, आपके अरविंद सर खुद पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग पढ़िए, आज ही बैच को ज्वाइन करो, और राजस्थान का प्रत्येक बच्चा ये बैच ज्वाइन करिए। मैं फिर कह रहा हूं, फालतू में 2,000, 2,500, 3,000 लगाने की जरूरत नहीं है। 60% ही नंबर लाने आराम से आ जाएंगे, तैयारी करोगे तो। ठीक है, जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करो। और जो सीईटी की तैयारी करना चाहता है कि सर मैं तो इस बार का सीईटी दूंगा, मैं तो पुराना नहीं दिया था, पछता रहा हूं, तो आप मुझे यहां पर व्हाट्सएप करो 7014859982 कि इस बार का सीईटी दूंगा मैं। ठीक है, चलो। तो एक एग्जाम 15 भर्तियों में सीधे शामिल होगे, नहीं तो सीधे बात, एक गलती सीधा 15 भर्तियों से बात। ऑल दी बेस्ट, शुक्रिया।